हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो उसमें आज हम सबसे पहले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट समझेंगे कि क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो एक एक करके हम संख्या पद्धति स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में बारी बारी से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इकाई अंक। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर इकाई अंक क्या होता है यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकाई अंक होता है क्या। ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ पर एक संख्या लिखूं, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लिखूं जैसे 2, 5, 6, 7 और ये 8, यहाँ पर मैंने एक संख्या ली। अगर मैं बोलूं इसका इकाई अंक क्या, तो आप तुरंत जवाब दोगे इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट यानी आखिरी का अंक। यहाँ पर लिख देता हूं लास्ट अंक। ठीक है, यानी आखिरी का अंक। तो जिस भी संख्या में आखिरी का अंक हो उसी को क्या बोलेंगे, इकाई अंक। तो यहां पर मैंने एक संख्या लिखी 25,678 में इकाई का अंक। तो आप तुरंत जवाब दोगे कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये कौन सा अंक है, ये इकाई का अंक। इसको क्या बोलोगे आप, दाही का अंक। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, सैकड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, सैकड़ा। और इसको क्या बोलोगे आप, हजार। ठीक है, हजार। और इसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे इसको 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या बनती है, इस तरह से बनते जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये क्या हो जाता है 10,000। तो हमको यहाँ पर पढ़ना केवल क्या है, इकाई का अंक। तो अगर मैं इस संख्या में इकाई का अंक बोलूँ तो इकाई पर कौन है, 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो अब इस तरह से प्रश्न तो नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट एक संख्या दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा कि इसका इकाई अंक क्या है। आपको प्रश्न किस तरह से पूछेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इकाई अंक क्या होता है समझ में आया होगा। किसी भी संख्या का लास्ट का अंक क्या कहलाता है, इकाई का अंक। अब आपके पास किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, बाई चांस यहाँ पर प्रश्न आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि चलो बताओ कि 2 और यहाँ पर इस तरह से दे दिया 24 गुणा में दे दिया 13। ठीक है, इसका इकाई अंक बताना है कि 24 गुणा 13 का इकाई अंक क्या है। तो देखो यहां पर किस तरह से करेंगे, हम इसको दो तरीके से कर सकते, ध्यान से समझना। एक तो चाहे तो 24 और 13 का क्या कर लो, गुणा। तो 24 में किसका गुणा कर लो, 13 का। ठीक है, तो यहां पर गुणा कर लो, 13 चौके 52 का क्या हो जाएगा, 2। हासिल का कितना आया, 5। 13 दूना 26 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 31। तो 312 में इकाई का अंक क्या आ गया, 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब इसको हम आसान तरीके से कैसे हल करेंगे समझना। तो जब भी आपको इकाई अंक पूछे तो मतलब रखना है, ध्यान रखना, हमको मतलब, केवल मतलब रखना है, मतलब इकाई अंक से, इकाई अंक से। ठीक है, मतलब किससे रखना हमको, केवल इकाई अंक से, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है हमको केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से। तो यहां पर देखो 24 में इकाई का अंक क्या है, 4, तो इसको ले लो 4। फिर काय का चिन्ह है यहाँ पर गुणा, तो यहां लगा दो गुणा। फिर 13 में इकाई का अंक क्या है, 3, इसको ले लो, क्या ले लो, 3। अब गुणा कर दो, 4 तिया क्या आ गया, 12। 12 में लास्ट का इकाई अंक क्या आया, 2, तो इसका आंसर क्या आया, 2। और ऐसे भी करोगे तब भी क्या आएगा, 2। तो आपको केवल मतलब है किससे,
तो हमको मतलब है केवल इकाई अंक से, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। भले जोड़ दे दे, घटाव दे दे, गुणा दे दे, भाग दे दे, मतलब रखना है तो केवल इकाई अंक से, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे। जैसे अब समझते हैं आगे कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछे, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आगे क्वेश्चन किस तरह से और बन सकते हैं तो समझना यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा, ठीक है, ध्यान से समझना। एक प्रश्न लिख देता हूं कि प्रश्न नंबर पहला मैंने लिखा 2 3 4 गुणा 5 6 और ये लिख दिया 7, ठीक है, गुणा 3 2 में इकाई अंक, ठीक है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणा 234 का गुणा 567 में करना, फिर उसका गुणा किस में करना, 32 में। तो इतना काम नहीं करना है हमको, तो मतलब रखना है इनके इकाई अंकों से, ठीक है। तो इकाई अंकों को देखो तो इकाई में क्या है, यहां पर 4, फिर काय का चिन्ह है गुणा, इकाई में क्या है 7, फिर काय का चिन्ह है गुणा, यहां पर इकाई में क्या है 2। अब क्या कर लो, गुणा, अब गुणा कर लो इनका आराम से, देखो 4 7 क्या हो जाएगा 28, 28 आया, 28 में भी इकाई का अंक निकाल लो, यानी जब भी 2 अंक बन जाए उसका इकाई अंक ले लो, सिंगल अंक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, और 2 अंक जैसे बने तो उसका इकाई अंक ले लो। तो 4 7 क्या हो गया 28, 28 में इकाई अंक क्या आ गया 8, ठीक है, इसका क्या हो गया 8। अब 8 का गुणा किस में कर दो 2 में, तो 8 दूना कितना हो गया 16, और 16 में भी इकाई का अंक क्या आ गया 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक। इस तरह से कितना भी बड़ा सवाल दे दे, केवल हमको मतलब रखना है इकाई अंक से, बाकी से कोई मतलब नहीं रखना। जैसे अगला यहां पर मैं एक और सवाल लिखता हूं, उसका बताते हैं कि किस तरह से आपको हल करना है। जैसे यहां पर 2 प्रश्न लिख देता हूं। पहला प्रश्न लिखा मैंने 2 3 4 5 और ये 6 गुणा 3 8 2 गुणा 1 2 1 4 गुणा 1 1, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये प्रश्न का इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है, इसका भी क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। और एक और प्रश्न लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, दूसरा प्रश्न लिख देता हूं ऐसे, कैसे देखो, कैसे 2 3 4 5 6, फिर लगा दिया मैंने प्लस 3 8 और यह क्या लगा दिया 2, फिर क्या लगा दिया प्लस, फिर 1 2 1 4, फिर क्या लगा दिया मैंने प्लस 1 1, ठीक है। इसका भी क्या निकालना हमको, इकाई अंक, इसका भी क्या निकालना है इकाई अंक, और इसका भी क्या निकालना इकाई अंक। अब ध्यान से समझना, हमको केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से। तो यहां से निकाल लो क्या 4, ठीक है, यहीं की यहीं गुणा कर सकते, देखो सॉरी, यहां से क्या निकलेगा 6, फिर क्या है गुणा, क्या है यहां से क्या निकलेगा 2, काय का चिन्ह है गुणा, यहां से क्या निकलेगा 4, फिर गुणा, यहां से क्या निकलेगा 1, यानी सभी में से हमने इकाई अंक निकाल लिया। अब गुणा कर लो, देखो 6 दूना 12, 12 2 संख्या बन गई। अब यहां से क्या ले लो 2, तो यहां पर 2 का गुणा किस में कर दो 4 में, 4 दूना क्या हो गया 8। अब एक ही संख्या है तो इसका गुणा किस में कर दो 8 एकम 8, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 8। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब इसका देखना है तो इसमें भी इकाई अंक निकालो, यहां पर क्या है 6 प्लस, यहां पर क्या है 2 प्लस, यहां पर क्या है 4 प्लस, यहां पर क्या है 1। अब जोड़ लो भाई, सिंपल है, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 4, ठीक है 12, 12 और 1 क्या हो गया 13, ठीक है, हो गया 13। अब 13 में कौन आया 3, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 3। तो इस तरह से चाहे आपको जोड़ दे दे, घटाव दे दे, भाग दे दे, कुछ नहीं करना है, उनके केवल आपको क्या लेना है इकाई अंक लेना है और उनको क्या करना है हल, ठीक है। और देखते हैं कुछ प्रश्न, और अगर घटाव आ गया, प्लस माइनस आ गया, गुणा आ गया, सब एक साथ आ गया तो कैसे हम हल करेंगे उनको। तो देखो समझते हैं हम ध्यान से। यहां पर अगर मैं बोलूं कि इस तरह से दे दिया भाई
ठीक है, 64 गुणा 65, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया प्लस में यहाँ पर दे दिया 5, फिर माइनस कर दिया 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक ले लो। यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5 है, तो देखो 4 ले लिया, गुणा 5 ले लिया, प्लस में क्या ले लिया 5, और माइनस में क्या ले लिया 2। गुणा कर लो, देखो 4 पंजे 20, प्लस क्या है 5, माइनस क्या है 2। तो 20 में से आपका यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 15, और 15 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 13। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 3। इस तरह से चाहे प्लस दे दे माइनस दे दे, उनका इकाई अंक लेना है और पूरी तरह से हल करना है, आपका डायरेक्ट इकाई अंक निकल कर आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात और समझते हैं, ठीक है, कि और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो ध्यान से समझना। एक बात समझना, यहाँ पर एक नियम समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5, और अगर यहाँ पर आपके पास 0 आ जाए, ध्यान से समझना, 5 और क्या आ जाए 0। अगर प्रश्न में 5 का गुणा, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर प्रश्न में 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ आए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 बनेगा। क्या बनेगा, इकाई अंक आपका हमेशा क्या बनेगा 0। और अगर 5 का गुणा विषम संख्या के साथ आ जाए तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या बनेगा 5। ये बात ध्यान रखना, 0 या फिर क्या बनेगा 5, ठीक है। और अगर 0 के साथ किसी संख्या का गुणा आ जाए, कोई सी भी संख्या, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा 0 ही बनेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, या फिर 5 का गुणा विषम संख्या के साथ आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5, और 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ आ जाए तो उसका इकाई अंक आंख बंद करके क्या लगा देना आप लोग 0 ही लगा देना, ठीक है। अब किस तरह से इनको देखते हैं। सम संख्या मतलब क्या, जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से क्या संख्या आ गई सम। और विषम संख्या क्या हो गई, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे क्या 1, 3, 5, ठीक है, फिर 7, 9, इस तरह से ये कौन सी संख्या हो गई विषम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि 5 के साथ सम तो 0, 5 के साथ विषम तो 5 ही आएगा, और 0 के साथ आपके पास आ गया क्या संख्या, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक। अब ध्यान से समझना, यहां पर एक प्रश्न लिख देता हूं। जैसे मैंने बोला, यहां पर एक प्रश्न लिख देता हूं, 2, 3, 4 गुणा 6, 7, 8 गुणा 5, 15 और ये 5, ठीक है। इस तरह से मैंने बोल दिया का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको ध्यान रखो, सबसे पहले तो 5 ढूंढो, इसमें 5 है क्या, तो हाँ लास्ट में 5 ये रहा है ना, लास्ट का अंक 5 ढूंढना। तो आपने बोला सही सही है सर, 5 आ गया, ठीक है, तो उसको लिख लो। अब देखो कि सम संख्या है कि नहीं, देखो पहले सम देखना, सम नहीं मिले तो क्या देखना है विषम। तो 5 में देखो किसी संख्या में विषम है, सॉरी सम है क्या, तो हाँ भाई यहां पर भी और यहां पर भी। तो आपको पता चल गया कि अगर 5 का गुणा सम में हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि 5 का गुणा अगर सम के साथ हो गया तो उसका इकाई अंक क्या आना है 0 आना तय है। तो आपको 5 ढूंढना है, उसके बाद क्या ढूंढना है सम या विषम। अगर सम रहे तो क्या आएगा 0 आया,
और विषम रहेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। और किसी संख्या में 0 आ गया तो 100% उसका इकाई अंक क्या रहेगा 0। जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटाकर ठीक है लिखता हूँ प्रश्न तीनों प्रकार के, इनके इकाई अंक किस किस तरह से आएंगे ठीक है समझना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा कि 2 3 4 3 गुणा 1 5 7 गुणा 3 2 गुणा 225 ठीक है का इकाई अंक ठीक है इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक, इसका इकाई अंक। फिर मैं अगर दूसरा प्रश्न लिख दूं कि 2 4 6 7 ठीक है गुणा 3 2 5 गुणा 1 3 ठीक है का इकाई अंक, का इकाई अंक। फिर और तीसरा प्रश्न लिखता हूं मैं कि 2 4 6 8 गुणा 5 3 2 गुणा 20 का इकाई अंक ठीक। तो सबसे पहले तो ढूंढो 5 है कि नहीं इसमें, तो आपको मिल गया। इसमें 5 है, नहीं है। इसमें 5 देखो, लास्ट में देखना, बीच में नहीं 5 देखना। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, पर इसमें 5 है। 5 देख लिया आपने, 5 देख लिया आपने। अब इसके बाद सम देखना है। सम देखो, इसमें सम है क्या लास्ट में? नहीं है भाई। इसमें है क्या? नहीं है। हाँ, पर इसमें सम आ गया तो 5 भी मिल गया और इसके साथ कौन मिल गया? सम। तो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ गया। अगला प्रश्न, 5 ढूंढो। इसमें 5 है क्या? नहीं। इसमें 5 है, हाँ मिल गया भाई 5। अब देखो सम है क्या? इसमें सम है? नहीं है भाई। इसमें लास्ट में सम संख्या है क्या? नहीं। इसमें सम संख्या है क्या? नहीं। यानी क्या है ये? विषम। तो 5 के साथ कौन मिल गया? विषम। और 5 के साथ विषम मिल जाता है तो क्या बनता है? 5 ही बनता है। और आपको मैंने बोला कि इसमें 5 है तो नहीं है भाई, पर इसमें 0 है और 0 के साथ कोई सी भी संख्या आ जाए, कोई सी भी, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको 5 और 0 का। अगर 5 के साथ सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 और विषम आ जाए तो उसका 5 ही रहेगा। और 0 के साथ कोई सी भी संख्या आ जाए तो आपके पास क्या रहेगा? हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हम इकाई अंक देखेंगे। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर आपको ये तो सिंपल है, इस तरह से प्रश्न आए तो आप देख लोगे। पर अगर आपके पास इस तरह से प्रश्न आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूं कि यहां पर 25 ठीक है 65 की घात 226 ठीक है, और फिर मैंने बोला कि यहां पर 256 की घात 24 गुणा 2 3 4 की घात 122 ठीक है, इसमें लिख दिया का इकाई अंक ठीक है, और इसमें भी का इकाई अंक। अब ध्यान से सुनो, यहां पर 256 की घात 226 का इकाई अंक पता करना है, और यहां पर 256 की घात 24 गुणा 234 की घात 122 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब आपको पता है 256 को 226 बार गुणा में नहीं लिख सकते हम। अगर आपके पास मैं बोलूं कि 2 की घात 4 का इकाई अंक, तो आप तुरंत कर दोगे इसको कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 को कितनी बार लिखना? 4 बार। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना कितना हो गया? 16। और इसमें क्या आया इकाई अंक? 6। तो अगर छोटी संख्या दे और छोटी घात दे तो आप उसको तुरंत बता सकते हो, पर यहां पर बड़ी बड़ी घात दे दे तो आप उसको किस तरह से करोगे, ये हम इसी के अगले पार्ट 2 में यानी अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको पूरा जो संख्या पद्धति है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।